हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में और उसके यूज के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने फीवर में कौन कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि दवा का नाम क्या होता है, उसका साल्ट नेम क्या होता है और उसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत जगहों पर किया जाता है। तो आप लोग उसको जो है ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ज़्यादातर हिंदी भी प्रयोग करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कमेंट था कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा वीडियो को समझाता हूँ, मतलब कि जो टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी टर्म्स को समझाऊँगा जिससे कि सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना लेट के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो होती है मॉक्सिकाइन सीबी 625 mg। देखिए, इसके अंतर्गत जो साल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लाइबोनेट। अब ये एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लाइबोनेट जो होता है उसका यूज़ काफ़ी जगहों पर किया जाता है। इसका हम सबसे पहले यूज़ समझते हैं। देखो, इसका यूज़ किया था वो कान में इन्फेक्शन, अगर आपके कान में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, तो वहाँ पर ये बहुत ही हद तक जो है ये कारगर साबित होता है ये कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ निमोनिया। अब देखिए, निमोनिया क्या होता है। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या हो, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, और जब फेफड़ों में यानी कि लंग्स में जो संक्रमण होता है उसकी वजह से जो है बुखार आती है, और साथ ही साथ ठंड लग के बुखार आती है। ठीक है, जिसको हम निमोनिया की कंडीशन बोलते हैं। तो निमोनिया की कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पर एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लाइबोनेट का यूज़ करते हैं। देखिए, ये जो टैबलेट फॉर्म है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लाइबोनेट, अगर आप लोग निमोनिया की समस्या चाइल्ड में होती है, ठीक है, तो उनके लिए हम ये सिरप यूज़ करते हैं सेम साल्ट का। साल्ट नेम कहने का मतलब, ये जो साल्ट नेम आप लोग देख पा रहे हो कि एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लाइबोनेट, इस साल्ट के नेम का हम लोग सिरप यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, और तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसिलाइटिस में। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझिए, जिस भी वर्ड को मैं बोलूँ, ठीक है, तो अगर लास्ट में ITIS यानी कि जैसे यहाँ देखो ट्रांसिलाइटिस आ रहा है, यानी कि लास्ट में ITIS है, आइटिस आ रहा है, तो जिस भी वर्ड में आइटिस आएगा आपको लास्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इतना समझ जाना है कि वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है। क्या? इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन की बात की जा रही है वहाँ पे। देखो, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है यानी कि सूजन होती है किसी भी पार्ट में, तो वहाँ पे हम आइटिस यानी कि लास्ट में जो उसका जो सफिक्स आता है वो आइटिस आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है ट्रांसिलाइटिस में। अब देखिए, ट्रांसिलाइटिस क्या होता है। ट्रांसिलाइटिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि आपके जो थ्रॉट होता है, ठीक है, तो थ्रॉट के पास इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसिलाइटिस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद इसका यूज़ किया जाता है यूरिन इन्फेक्शन में। देखिए, यूरिन में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, मतलब क्या है कि अगर आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, और साथ ही साथ वो इन्फेक्शन जो है यूरिन के रास्ते बाहर आ रहा है, तो हम उसमें जो यूज़ करते हैं एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लाइबोनेट, दो कंपोजिशन इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है ब्रोंकेटाइटिस। देखिए, ब्रोंकेटाइटिस क्या होता है बेसिकली। ब्रोंकेटाइटिस जो होता है ये एक ऐसी कंडीशन होता है, आपने देखा होगा कि जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, ये जो फेफड़े होते हैं आपके, तो इसमें क्या होते हैं, कई सारे ब्रांचेज होते हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें किसी तरीके का जो है अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसको जो सही करते हैं हम, तो मॉक्सिकाइन सीबी से ठीक करते हैं। साथ ही साथ जो एक और इसका यूज़ होता है वो होता है साइनोसैटिक। देखिए, अगर आपके नेजल में, ठीक है, यानी कि आपके नाक में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसका मतलब साइनोसैटिक, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ किया जाता है स्किन इन्फेक्शन में। अगर आपके स्किन में बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद गले के इन्फेक्शन में, ठीक है, गले के इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ब्लड इन्फेक्शन में। उसके बाद से बैक्टीरिया बिजनोसिस। अब देखिए, बैक्टीरिया बिजनोसिस क्या होता है। देखिए, बैक्टीरिया बिजनोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ये केवल प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो फीमेल में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। वजाइनल इन्फेक्शन में कितने तरह के इन्फेक्शन होता है, आप तो वजाइनल इन्फेक्शन होगा, ठीक है, साथ ही साथ जो डिस्चार्ज होता है वो बैक्टीरियल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, डिस्चार्ज होता है, और उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी समय तक और काफ़ी लंबे समय तक होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया बिजनोसिस। उसके बाद से इसका यूज हो जाता है वो होता है
ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण। अगर आपके श्वसन जो तंत्र है यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें किसी तरीके का संक्रमण हो गया है तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इसका यूज़ करते हैं वो करते हैं हम सेप्टिक गठिया में। देखिए सेप्टिक गठिया जो होता है उसको हम किस नाम से और जानते हैं। सेप्टिक गठिया जो होता है उसको हम जानते हैं अगर आपके गठिया है, ठीक है, उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि जोड़ों का दर्द आपने सुना होगा, ठीक है, जोड़ों का दर्द, तो जोड़ों के दर्द में इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है जोड़ों में आपके तो उसको हम बोलते हैं सेप्टिक गठिया। और ये क्या होता है, जब भी आपके जोड़ों के जो जोड़ों का दर्द होता है उसमें इन्फेक्शन हुआ हो तो जोड़ों से आपको जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से आपका इन्फेक्शन जो अदर पार्ट में भी जा सकता है, बॉडी के किसी अदर पार्ट में भी, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी सेप्टिक गठिया की कंडीशन होती है तो आप लोग को इलाज तुरंत कराना है, वरना ये सारे के सारे बॉडी में इन्फेक्शन में फैल जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं नोवामाक्स के बारे में। देखिए नोवामाक्स जो है ये दवा का मेडिसिन का नाम है, यानी कि ब्रांड नेम है। ये आपको मार्केट में मिलता है, आपको किसी भी नाम से मार्केट में मिल जाता है, नोवामाक्स के नाम से ले लो, अदर ब्रांड के नाम से मिल जाता है आपको, लेकिन इसका हमें साल्ट नेम देखना है। तो साल्ट नेम इसका क्या होता है, एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट, ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए इसका हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। वैसे तो मैं जितना भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सारे एंटीबायोटिक टैबलेट हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से जो प्रॉब्लम होता है बॉडी में उसके लिए हम अलग अलग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन हुआ और आप लोग केवल और केवल एमॉक्सिसिलिन दे दो, नहीं, क्योंकि देखो इसमें जो है बहुत तरीके के वायरस, बहुत तरीके के जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं और वो जो है अलग अलग तरीके का अपना एक्शन शो करते हैं। तो उसको लिए हम जो है अलग अलग दवा का यूज़ करते हैं, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है अलग अलग दवाइयाँ बनी हुई है जो कि पर्टिकुलर जो है उसी दवा से सूट होंगी। जैसे कि एग्जांपल आप लोग समझिएगा, अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन आप लोग क्या जो दवा खा रहे हो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की खा रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा मेडिकल टर्म है, मैं ऐसे समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ग्राम पॉजिटिव की दवा खा रहे हो तो कभी भी आपका ग्राम नेगेटिव का जो है बैक्टीरिया वो ठीक नहीं करेगा आपके किसी भी प्रॉब्लम को। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आप लोग मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, तो प्रॉपर डॉक्टर की जो है सलाह पर मेडिसिन लो। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है ऐसा उल्टा सीधा दवा खा लो और आप लोग ठीक हो जाओगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। चलो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है नोवामाक्स का। देखिए इसका जो यूज़ करते हैं हम बेसिकली कान के इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। अगर आपके कान में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो हम लोग वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ गले में इन्फेक्शन, अगर आपके गले में थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद से बैक्टीरियल विजिनोसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया विजिनोसिस क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि वुमेंस में होती है, ठीक है, जिसमें क्या वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर हम एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद से ब्रोंकेटाइटिस, देखो ब्रोंकेटाइटिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये देखो मैं आपको, ये जो होता है वो ट्रैकिया होता है, ठीक है, ये ट्रैकिया होता है जिसको हम बेसिकली विंड पाइप के नाम से, जिसमें कि आप लोग जो भी एयर लेते हो तो इसी के रास्ते आपके फेफड़ों में यानी कि जो लंग्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर कई सारे जो है शाखाएँ निकली होती हैं, ठीक है, ये शाखाएँ निकली होती हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो इसमें अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ एक और जो टर्म मिला है वो सेलुलाइटिस। देखिए सेलुलाइटिस क्या होता है, ये एक ऐसा सीरियस इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन में होता है, ठीक है। सेलुलाइटिस में क्या होता है, स्किन में आपके इन्फेक्शन होगा, ठीक है, स्किन में इन्फेक्शन होगा, स्किन चकत्ते चकत्ते पड़ जाएंगे, चकत्ते चकत्ते रेड हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है खुजली होती है, और खुजली के साथ साथ आपको ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपको बुखार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और कुछ भी आपको करने का मन, और इसकी वजह से जो है वीकनेस भी आ जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेलुलाइटिस। तो आपको ये टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, टर्म से ही आप लोग परिचय होगे तभी आप लोग जो है दवा समझ पाओगे कि कौन सी दवा किस में यूज़ की जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका यूज है वो है चेहरे पे सूजन। अगर चेहरे पे कोई बैक्टीरिया की वजह से सूजन हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर नोज़ पे किसी तरीके का फुंसी हो गया यानी कि नाक पे, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है अगर आपके लंग्स में यानी कि फेफड़े में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जो प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो कि हुआ है एंटीबायोटिक। देखो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है,
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक यहाँ पे मैं टैबलेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है आपकी बॉडी में तो उसको जो किल करेगा वो एंटीबायोटिक किल करेगा, ठीक है। साथ ही साथ गले में चुभन, अगर गले में चुभन हो रही है, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार फीवर होता है, साथ ही साथ गले में चुभन होती है, ठंड लगती है, तो उस टाइम पे एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद से एक और कंडीशन होती है एच पाइलोरी। क्या? एच पाइलोरी। देखिए एच पाइलोरी का मतलब क्या होता है। एच पाइलोरी बेसिकली एक समस्या होती है जो कि गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसको एच पाइलोरी को हम बोलते हैं एच और पाइलोरी, जहाँ पे एच का मतलब होता है हेलिकोबैक्टर। क्या होता है? हेलिको एंड बैक्टर, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, जो भी आपके स्टोमच होते हैं तो स्टोमच में ना कई तरीके के जो है वो सूजन हो जाते हैं, ठीक है। सूजन हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं एच पाइलोरी। और ये समस्या काज करती है, गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है, बहुत ज़्यादा काज करती है। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर एमॉक्सिसिलिन का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एच पाइलोरी होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो इसलिए हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम जो है एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम इसका यूज़ करते हैं वो हम करते हैं सुजाक में। देखिए सुजाक की काफ़ी हिंदी टर्म हो गया, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसका मतलब। आपने गोनोरिया का नाम सुना होगा, ठीक है। तो गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया बेसिकली एक डिजीज़ होती है जो कि महिलाओं में सेक्स के दौरान फैलती है। तो अगर आप लोग प्रोटेक्टेड सेक्स नहीं कर रहे हैं तो उस समय प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं आपकी वजाइना में, तो वहाँ पर जो इसका यूज़ करते हैं हम एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन के बारे में। देखिए लीवोफ्लॉक्सासिन जो साल्ट नेम आती है वो आपको मार्केट में येल्सिन 500 mg और अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है। हमको यहाँ पर केवल ये देखना है कि आप लोग जो टैबलेट ले रहे हो उसमें जो साल्ट वो लीवोफ्लॉक्सासिन है कि नहीं। इसके हम यूज़ की बात करें तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो देखिए इसका यूज़ किया जाता है यूरिन इन्फेक्शन में, निमोनिया में। मैंने आपको बताया निमोनिया क्या होती है। निमोनिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको फेफड़ों का संक्रमण होता है, और फेफड़ों का संक्रमण होने के बाद आपको बुखार होता है और ठंड लगती है, ठीक है। साथ ही साथ स्किन में इन्फेक्शन हो गया किसी तरीके का तो वहाँ पर हम लीवोफ्लॉक्सासिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ आती है वो आती है प्लेग। देखिए प्लेग जो डिजीज़ होती है इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डेथ, ठीक है। ब्लैक डेथ इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा इसको क्यों बोलते हैं? इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऐसी बीमारी होती है जो कि जानवरों से फैलती है, ठीक है। अगर जानवर ने कहीं काट लिया तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम मनुष्य के बॉडी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और बेसिकली क्या होता है किसके काटने से प्लेग फैलता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए फ्ली नाम का एक कीड़ा होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ये बाइट करता है ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद जो है बॉडी में जो है ब्लैक के चकत्ते पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो होता है वो ब्लैक डेथ इसको नाम दिया जाता है। ब्लैक डेथ इसका नाम दिया जाता है, इसको हम प्लेग बोलते हैं। हालांकि प्लेग जो है इसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन अभी ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं इसका जो यूज़ किया था वो किडनी के सूजन में यूज़ किया था। अगर किडनी में जो सूजन हो गया है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ है साइनोसाइटिस में। साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि नेजल में इन्फेक्शन हो गया, यानी कि आपके नाक में अंदर जो है इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं और वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके यूज़ की बात करें वो यूज़ किया जाता है लाल बुखार। देखिए लाल बुखार का मतलब क्या हुआ? लाल बुखार को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको हम बोलते हैं स्कारलेट फीवर। क्या बोलते हैं? स्कारलेट फीवर। ये क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, और लाल चकत्ते पड़ने के साथ साथ फीवर आता रहता है और खांसी आती रहती है और जो है सर्दी भी लगती है, ठीक है। और साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसको हम बोलते हैं लाल बुखार, जिसको हम स्कारलेट फीवर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ कॉर्नियल अल्सर। देखिए कॉर्नियल अल्सर क्या होता है? आपकी आंखों के पास जो आँख की जो कॉर्निया होती है उसमें जो होता है छाले पड़ जाते हैं। अब देखिए छाले जो ऐसा नहीं है केवल मुंह में पड़ते हैं, ठीक है। ये जो अल्सर को हम बेसिकली हिंदी में छाले बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो अल्सर होता है केवल मुंह में और पेट में होता है, ठीक है। ये छाले जो है कहीं भी होता है, आपके हाथों में हो सकते हैं, आपकी बॉडी में हो सकते हैं। ऐसे ही कॉर्नियल अल्सर हो गया तो वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया था लीवोफ्लॉक्सासिन का। उसके बाद इसका यूज़ किया था आँख आना। देखिए आँख आना एक बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। आप लोगों ने नाम सुना होगा कंजक्टिवाइटिस का।
तो अगर कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, इसमें क्या होता है, आपके जो पिंक आई जो है वो पिंक हो जाते हैं, ठीक है। आई के, ये आपका आई है, ठीक है, कॉर्निया है, तो यहाँ पर जो ये सरफेस है वो क्या होता है, पिंक पिंक हो जाता है, इसको हम बोलते हैं आँख आना। और इसको हम अगर मेडिकल टर्म की बात करें तो मेडिकल टर्म में इसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम लिवोफ्लैक्सासिन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है प्रोस्टेटाइटिस। देखिए प्रोस्टेटाइटिस मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में यानी कि सफिक्स के तौर पर आइटिस आ रहा है तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन। और प्रोस्टेटाइटिस यहाँ बात हो रही है तो यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो हम यूज़ करते हैं लिवोफ्लैक्सासिन का। इसके बाद जो नेक्स्ट टैबलेट है वो है ओडोक्सिल। ओडोक्सिल जो आपको मार्केट में किसी भी नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से, इन द सेंस एक ब्रांड नेम है, अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नाम से बनाती हैं, ठीक है। हमें बस देखना है इसका साल्ट नेम है इसका सीफोड्रॉक्सिल। देखिए सीफोड्रॉक्सिल जो होता है वो 500 mg में अवेलेबल होता है। कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, तो देखिए इसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, टॉन्सिल मैंने आपको बताया कि गले में आपकी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, टॉन्सिल की, उसके बाद गले के इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, यूरिन इन्फेक्शन में। तो यूरिन इन्फेक्शन में मैंने आपको कई सारे जो है मेडिसिन बताया। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे मेडिसिन जो आते हैं वो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, इतने सारे मेडिसिन जो होती है एंटीबायोटिक के रूप में आती है। तो सबसे पहले जो है हम टैबलेट देते हैं वो फर्स्ट जनरेशन की देते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर फर्स्ट जनरेशन की टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा है, हम सेकेंड जनरेशन की टैबलेट का यूज़ करते हैं। अगर सेकेंड जनरेशन की यूज़ टैबलेट से भी नहीं ठीक हो रहा है तब लास्ट में हम बारी आती है थर्ड जनरेशन टैबलेट की यूज़ करने की। देखिए थर्ड जनरेशन के जो टैबलेट होते हैं वो प्रिजर्व करके रखे हुए होते हैं, ये आपको नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर बहुत ही कोई बड़े डॉक्टर इसको प्रीफर कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तभी आपको थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक टैबलेट मिलती हैं, वरना ये नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने आपको जितने भी यहाँ पे दवा बताए हैं इसमें से कोई दवा जो है थर्ड जनरेशन की नहीं है। चलो अब बात आती है जो नेक्स्ट है एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल। देखिए एमॉक्सिसिलिन जो कैप्सूल होती है वो आपको मार्केट में एमॉक्स 500 mg के नाम से मिल जाती है और अलग नाम से भी मिल जाती है, ठीक है। बात करें इसके सॉल्ट नेम की, तो जो सॉल्ट नेम होता है इसका एमॉक्सिसिलिन होता है। कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, गले में इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बैक्टीरिया विजिनेसिस, अगर आपके वजाइना में कहीं प्रॉब्लम हो गया है, देखने को मिलती है जो कि वजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ टॉन्सिल में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो है कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका यूज़ किया जाता है साइनोसाइटिस, अगर नेजल में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद से यूरिन इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ एच पाइलोरी में इसका यूज़ करते हैं। अब देखो एच पाइलोरी का मतलब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हेलिकोबैक्टर, ठीक है, हेलिकोबैक्टर। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से हम एच पाइलोरी के जानते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली गैस्ट्रिक अल्सर काज होता है, निमोनिया में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद से सुजाक, स्किन इन्फेक्शन और सेल्यूलाइट, स्किन के इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है प्रॉब्लम अगर होती हैं तो आप लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से इसका और भी बहुत सारे यूज हैं। एंथ्रेक्स, देखिए एंथ्रेक्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने हिंदी में गिल्टी सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद से फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो गया है तब भी हम एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी टैबलेट है वो आती है जेनफ्लैक्स 200 mg। देखिए इसके अंदर जो साल्ट नेम होता है वो होता है ओफ्लैक्सासिन टैबलेट। ओफ्लैक्सासिन बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत सारे डॉक्टर इसको प्रीफर करते हैं। तो इसका जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, आँख के इन्फेक्शन में, यूरिन इन्फेक्शन में और स्किन के इन्फेक्शन में। साथ ही साथ इसका यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में। देखिए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जो वजाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो केवल और केवल फीमेल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ होता है प्रोस्टेटाइटिस, और अगर कान में किसी तरीके की समस्या वहाँ पर, और उसके बाद से आँखों में सूजन है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टैबलेट है वो है जीफी। तो जीफी का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए जीफी हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जीफी, ठीक है, जिसके अंदर सेफेक्सिम पाया जाता है। इसका यूज़ जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर इसको प्रेफर करते हैं।
तो अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है और साथ ही साथ किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वीडियो का पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और मेडिसिन की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो का पार्ट 2 में जो भी मेडिसिन बच जाती हैं, वीडियो का पार्ट 2 में हम बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी, जब भी मैं वीडियो बना लूँगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा। देखो, जीफी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज़ किया होता है वो होता है न्यूट्रोपेनिया और टाइफाइड फीवर में। टाइफाइड बेसिकली एक फीवर होता है और न्यूट्रोपेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या आपकी WBC काउंट है, WBC, ठीक है। देखिए, WBC के कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। तो इस WBC में जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स की अगर कमी हो जा रही है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की, तो उसको हम न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। तो वहाँ पर हम सेफेक्सिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ एक और टैबलेट होती है, वो होती है नर्फ्लॉक्सासिन। देखिए, नर्फ्लॉक्सासिन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ जो होता है वो यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइसिस और डायरिया और सुजाक, तो ये सारे के सारे कंडीशन में इसका हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो है एक और साल्ट पाया जाता है, वो पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैसिलस। तो लैक्टिक एसिड बैसिलस और नर्फ्लॉक्सासिन दोनों के दोनों एक ही नाम से और एक ही साल्ट नेम के साथ आते हैं और ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो पेट की समस्याओं के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो जो भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो है इस वीडियो में इतना ही है। आप लोगों को जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए।